नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और वायरस के बीच इस पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में सीएम नीतीश कुमार सहित कई पर्यावरणविद शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रकृति की ओर से संदेश पर चर्चा हो रही है। प्रमोट करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं। ये जीएम जो है ये फसल का वो ठीक नहीं है। इसको पर्यावरण अभी देखा जा रहा है 3-4 जगहों पर हो रहा था बिहार में, उसमें यूपी की सरकार थी, हम लोगों ने विरोध किया तो वो रुका और अब चल रहा है जो कुछ भी रिसर्च चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि पर्यावरण में इस विषय पर भी रिसर्च हो। भाई इस तरह की बात हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे तो उससे तो कुल मिलाकर के असर पड़ेगा। अब आपको सबको मालूम है कि कुछ जगह पर तो किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही चीज जो किया गया बीटी कॉटन। अब क्या स्थिति हुई है? अब उसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? लोगों ने कहा था कि पहले नुकसान होता था, अगर बीटी कॉटन होगा तो नुकसान कम होगा। अब आप बताइए, तो एक चीज हम लोगों को आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो अपने देश के हित में यह भी है कि हम लोग ये जो जीएम फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसके बारे में भी जरूर सोचा जाए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसको मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के बाद अब कांग्रेस भी रेस में शामिल हो गई है। पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के आवास पर गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, तारिक अनवर, सदानंद सिंह, कृपानाथ पाठक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को लेकर यह गुप्त बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल सदानंद सिंह ने पार्टी की गुटबाजी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहकर सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया कि बिहार में अगला चुनाव कांग्रेस की अगुवाई में लड़ा जाएगा। कोरोना और महागठबंधन के घटक दलों के अलग अलग कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे अरसे से ये आशंका जताई जा रही है कि पार्टी के कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और विधानसभा चुनाव के पास आते ही पाला बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस की इस गुप्त बैठक में वरिष्ठ नेताओं के मंथन का क्या असर होता है। चुनावी साल है और चुनावी साल में हर पार्टियां जो है वो बैठक कर रही हैं। आज कांग्रेस की जो है एक कह ले कि गुप्त बैठक हो रही है और ये बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार जी के आवास पे हो रही है। इस बैठक में आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ नेता सदानंद बाबू हैं, अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, कृपानाथ पाठक जी हैं, अजय सिंह हैं और तमाम नरेंद्र बाबू हैं। तमाम जो सीनियर नेता जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे की रणनीतियों को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। हमने पहले बताया कि एक तो चर्चा हम लोग ज़रूर करेंगे ये माइग्रेंट लेबर है इनके इशू का, क्योंकि हम लोग के हिसाब से ये जो इशू है इतना बड़ा बन गया, नहीं बन सकता था अगर ये इसको शुरू में ही इब्तदाई दौर में ही इसको ठीक से भारत सरकार मैनेज करती। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भारत सरकार जो है वो एक किस्म से बह गई, अंदर से आया उसमें भारत सरकार बह गई। लेकिन हम लोग किसी से कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, अधिक मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड स्तर पर अपने को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल कर रहे हैं। तो अपना व्यू सीनियर लीडर हैं मांझी जी, उनको अगर कहीं रखता है तो बात बोल देते हैं जो ये गलत है। इसका मतलब इसका असर गठबंधन पर नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस वैसे काम कर रही है और भी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हम सभी लोगों को मिल करके ही इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और हर बूथ तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। इनफॉर्मल बैठक है। निखिल बाबू ने कहा था कि हम लोग बैठना चाहिए, चुनाव नज़दीक है, बातचीत होनी चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। अभी फॉर्मल मीटिंग तो अध्यक्ष जी हैं वो बुलाएंगे, जो सदानंद बाबू भी हैं, तो सब लोग हैं, बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये बैठक होगी और बैठक के बाद कई निर्णय लिए जाएंगे। देखना होगा कि किस ढंग से कांग्रेस इस चुनाव में आने के लिए रणनीतियां बनाती है और कौन कौन से फैसले लेती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो कांग्रेस की बैठक पर नजर रहेगी, फैसलों पर नजर रहेगी। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब तक क्या हुआ है। 3 जून को सीएम नीतीश कुमार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। वहीं 4 जून को राबड़ी आवास पर आरजेडी के दलित विधायकों की बैठक हुई। सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं।
4 जून को ही पटना में मांझी के नेतृत्व में दलित विधायकों की अलग बैठक हुई। वहीं बीजेपी 7 जून की वर्चुअल रैली की तैयारी में जी जान से जुटी हुई है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पटना में बैठक की है। तो सभी पार्टियां अब विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। तो बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और इसे लेकर महागठबंधन में अभी से घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पिछली बार से ज्यादा सीटों का आरजेडी पर दबाव बनाया है। कांग्रेस अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अखिलेश सिंह ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये अभी तय नहीं है। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच किस तरह की स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं। सुनिए अखिलेश सिंह को। नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के उस पर भी फैसला जल्दी करेंगे। पिछली बार तो नीतीश कुमार भी थे, 101 राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू लड़ी थी। इस बार तो जनता दल यू निकल गई है, तो वो 101 सीटों में तो बंटवारा होगा, तो पिछली सीटों पर कैसे मान जाएंगे। ऐसे भी हम लोग 9 लोकसभा पर लड़े थे पिछली बार, तो उस हिसाब से भी जोड़िएगा तो हम लोगों की सीटें ज़्यादा बनती हैं। अखिलेश सिंह को आपने सुना साफ साफ ये कहते हुए ये तय नहीं हुआ है कि हमारे लीडर कौन होगा। साथ ही ये भी कहते हुए कि सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो अभी तय नहीं हुआ है, आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा जब मिल बैठेंगे। हमारे सहयोगी रवि नारायण ने बात भी की थी अखिलेश सिंह से, हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, उन्हीं से बात करेंगे। रवि, आपने बात की अखिलेश सिंह से और साफ साफ ये नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही मनमुटाव की स्थिति, जो बयानबाजियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो उभरकर सामने आने लगी है सतह पर। जी बिल्कुल सिरांदा, और देखिए चुनाव की अभी सुगबुगाहट हुई है और इस सुगबुगाहट से पहले ही जो है महागठबंधन में अगर बात करें तो यहाँ पे घमासान ज़्यादा दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे गोपालगंज के मामले पर तेजस्वी जो अपने मार्च निकालने वाले थे, जीतन राम मांझी ने हमला बोला था और सीधा उस पर उंगली उठाई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो सीटें हैं वो पिछली बार जितनी कांग्रेस की दी गई थी उतनी सीटों पर कांग्रेस नहीं मानेगी, इस पर ज़्यादा सीटें चाहिए। उन्होंने तर्क ये भी दिया है सिरांदा कि पिछले बार गठबंधन में जदयू थी जो 102 सीटों पर लड़ी थी, वो 102 सीटों का बंटवारा ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में होना चाहिए। लिहाजा कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अभी से आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो तेजस्वी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी जो किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, तेजस्वी की अगुवाई में, वो भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गठबंधन में जो है कांग्रेस अभी से बिछात बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले लोकसभा में हमने देखा था कि लोकसभा के जो सीट के बंटवारे हुई थी उसमें कांग्रेस को कैसी फजीहत झेलनी पड़ी थी। इस बार सीटों को लेकर के वैसी फजीहत ना हो, इससे पहले जो है ये दबाव बनाने का काम शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस डिटरमिन्ड नजर आ रही है इस बात को लेकर, इसलिए भी कि मान तो गई, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या भद पिटी महागठबंधन का, क्या भद पिटा वो सबने देखा और यही वजह है कि अब कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन में एक ढंग से जिस ढंग से उपापों की स्थिति बनी हुई है, बैठकें होती हैं, सब अलग अलग पार्टियां अलग अलग बैठक करते हैं, कांग्रेस अलग से दबाव बनाना शुरू कर दी है। अभी जो कांग्रेस की एक निखिल कुमार के आवास पर जो गुप्त बैठक चल रही है उसमें सदानंद सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिहार में जो है अगुवाई जो है वो कांग्रेस करेगी। आरजेडी भले ही कहते रही हो कि बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अगुवाई कांग्रेस करेगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार पिछले लोकसभा की तरफ फजीहत नहीं झेलना चाहती है और निश्चित रूप से अगर ये बड़े नेता बयान दे रहे हैं, आने वाले समय में महागठबंधन का स्वरूप क्या होता है, क्या बदलाव देखने को मिलता है और अगुवाई की बात जो की जा रही है, अगुवाई कौन करता है। रवि, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अखिलेश सिंह के बयान पर इधर आरजेडी का पलटवार हुआ है, आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत देखे, सिर्फ सीट लेने से चुनाव नहीं जीता जाता है। बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है।
सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के आला कमान से बात होगी। तो ये आरजेडी की तरफ से भी अब पलटवार आ गया है। आरजेडी ने कहा सिर्फ सीट ले लेने से नहीं हो जाता है, बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। ज्यादा सीटों की मांग करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। ज्यादा सीट लेकर के फिर नतीजे क्या आते हैं वो पछताना पड़ता है। बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आरजेडी है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अब जो है बीजेपी कैसे तैयारी कर रही है वो आपको बताते हैं। 7 जून को बीजेपी की वर्चुअल रैली होने वाली है। पटना के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक बड़ा मंच बनाया जाएगा इसको लेकर, जिसमें बिहार के वरिष्ठ नेता बैठेंगे। दिल्ली में भी एक मंच बनेगा जहां बिहार से जुड़े 5 केंद्रीय मंत्री बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से जुड़ेंगे। इस रैली में प्रोटोकॉल का पालन आम रैलियों की तरह ही किया जाएगा। बीजेपी की इस रैली की तैयारी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। बीजेपी का वर्चुअल रैली किस तरह का होगा, क्या डिजाइन होगा, कैसे लोग जुड़ेंगे, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी में चल रही है। ठीक मेरे पीछे जो मंच है आप देखिए, ये जो मंच है इसे पूरी तरह से सजाया जाएगा और यहाँ जो बिहार के नेता होंगे वो इस मंच पर बैठेंगे। यानी कि यहाँ से जो प्रमुख नेता होंगे जैसे सुशील मोदी, संजय जायसवाल और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे। साथ ही दिल्ली में भी एक ऐसा ही मंच बनेगा जो बिहार के बड़े नेता हैं, जो दिल्ली में केंद्र में मंत्री हैं, वो उस मंच पर बैठेंगे जहां अमित शाह होंगे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो उस दिन संबोधित करेंगे। देखिए इस तरह से ये वर्चुअल रैली का डिजाइन होगा जहां से तमाम जो नेता जुड़ेंगे और एक साथ लगभग 3.5 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। देखिए आईटी सेल के जो लोग हैं वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लोगों को लिंक भेजा जा रहा है कि 7 तारीख को शाम 4 बजे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो सीधे उस रैली में अपने आप को पाएंगे वर्चुअली, यानी कि सीधे आप अमित शाह की रैली से जुड़ जाएंगे। तो उस लिंक के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक पहुंचेंगे और सभी लोगों ने, हमारे पास तो करीब आप समझिए कि करीब 35,000 स्थानों की सूची आ गई है। जो स्थान जहाँ पर हम लोग इस भाषण को सुनने वाले हैं, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इस भाषण को सुनने वाले हैं, जहाँ नेता भी उत्साहित हैं और दिल्ली भी उत्साहित है। नेता पहले भाषण देते हैं, जो छोटे नेता होते हैं भाषण देते हैं, उसके बाद बड़े नेता भाषण देते हैं। जो प्रोटोकॉल होता है वैसे ही इस मंच पर भी वो प्रोटोकॉल निभाया जाएगा। उसके बाद लास्ट में अमित शाह अपना उद्बोधन करेंगे, उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि पिछले 1 साल में केंद्र की सरकार ने क्या कुछ किया है और ये भी माना जाए कि बिहार विधानसभा का उसी दिन शंखनाद हो जाएगा। कमसा नीलमणि के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो 7 तारीख की रैली को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। इधर बिहार सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे तेजस्वी यादव पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी को बरसाती मेढक बताते हुए कहा कि बिहार में अगर आज कोई उद्योग धंधा नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को रांची जाकर इस सवाल का जवाब लालू यादव से पूछने की सलाह दी। बिहार में इनके पिताजी और माताजी ने 15 साल में कितने फैक्ट्री, कितनी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया। बिहार में कोई इंडस्ट्रीज आज अगर नहीं है, पहले जूट मिल था, इतनी बड़ी संख्या में शुगर मिल था, सारा मिल बंद करवा दिया इन्होंने। अभी भी हम कह रहे हैं कि मौसम है चुनाव का, तो जो मौसम होता है, मेढक जो बरसात के समय में बाहर निकलता है और जैसे ही बरसात खत्म होता है हाइबरनेशन में चला जाता है, तो उसी को बरसाती मेढक कहते हैं। तो अभी है, चुनाव का समय है, तो उछलेंगे लोग, कूदेंगे और फिर हाइबरनेशन में जाएंगे। इधर गया के एएनएमसीएच के एक पदाधिकारी और 2 डॉक्टर को क्वारंटीन किया गया है। इनके सैंपल को जांच के लिए पटना भेजा गया है। ये सभी एएनएमसीएच के एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से क्वारंटीन किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर लापरवाही बरतने के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। दरअसल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एएनएमसीएच के एक डॉक्टर ने विदेश से लौटी अपनी महिला परिजन को अस्पताल लाया और उसके लिए पेड क्वारंटीन की जगह होम क्वारंटीन का सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। ये तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद क्या एक्शन लेना है हम लोग मिलजुल के करेंगे, लेकिन हमको नहीं की गई। सेकेंड डे जब मालूम हुआ तो फिर मैंने प्रधान सचिव को लिखा है
से क्या जानकारी दी गई है? नहीं दिखा कि इन्होंने जो भी है हमको इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे अंधेरे में रखा। अब उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी ये तो उनसे बात। एएनएमसीएच के एक डॉक्टर की लापरवाही से यहाँ के 2 डॉक्टर और 1 पदाधिकारी को क्वारंटीन होना पड़ा है। चूँकि जो डॉक्टर थे वो अपने महिला परिजन को जो विदेश से आई थी और उसे बोधगया में क्वारंटीन होना था, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो उसे अस्पताल लेकर आए और उसे होम क्वारंटीन का सर्टिफिकेट बनवा लिया। और वो महिला जो है 2 डॉक्टर के साथ ही यहाँ एक जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अस्पताल के, उनके भी संपर्क में आई। और जब उस महिला का जांच करवाया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और जो महिला है उसे बोधगया भेजा गया आइसोलेशन में। और इसके साथ ही जो यहाँ एक पदाधिकारी हैं अस्पताल के प्रमुख पद पर, उन्हें और जो 2 डॉक्टर थे उन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो एक लापरवाही की वजह से पूरे अस्पताल में जो है हड़कंप मचा और 3 लोगों को बेवजह क्वारंटीन होना पड़ा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। खबर बेगूसराय से, जहां सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद लोगों ने NH-31 को घंटों जाम रखा और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि लाखों थाना क्षेत्र के लालू नगर के रहने वाले धनराज राय रोज की तरह मजदूरी के लिए बेगूसराय जा रहे थे। इसी दौरान NH-31 पर रॉन्ग साइड से आ रही तेज गति ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। धनराज राय की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संतोष, आखिर कैसे यह हादसा हुआ है? लापरवाही साफ साफ ट्रक ड्राइवर की कही जा सकती है। जी बिल्कुल शिरांदा, लापरवाही तो ट्रक ड्राइवर की बिल्कुल है और इसी से ये हादसा हुआ है। लेकिन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों से लगातार अपील की जा रही है वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें इस कोरोना संक्रमण को लेकर। लेकिन फिर भी लोग जो है बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सड़क पर जो ट्रक या अन्य गाड़ियां चलती हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से ये नहीं समझ पाए हैं, जो लोग अभी नहीं निकल रहे हैं और वो जो है लापरवाही से गाड़ियां भी चलाती हैं। आज का की जो हादसा हुई है वो भी कुछ इसी ढंग से हुई है, क्योंकि रोंग साइड से ये बड़ी ट्रक जो थी वो जा रही थी और तेज रफ्तार में थी। और ये जो धनंजय राय हैं, बताया जा रहा है ये मजदूरी के लिए बेगूसराय जा रहे थे और उस ट्रक की चपेट में आया और ये हादसा हुआ। आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे किस तरह से हादसे के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनसे बार बार मिन्नतें की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, लेकिन लोग जो है वो सामाजिक बिल्कुल निश्चित रूप से लापरवाही जरूर रही ट्रक ड्राइवर की। धनंजय की मौत भी हुई, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने किया वो भी सरासर गलत कहा जाएगा। संतोष, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया जिले के लिए शुक्रवार का दिन शुभ नहीं रहा। जिले के अलग अलग हिस्से में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। मरंगा के हरदा में NH-31 पर सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों युवक कटिहार जिले के रहने वाले थे। वहीं धमदाहा के इटहरी में जुगाड़ गाड़ी की ठोकर से 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि श्रीनगर थाना के जगनी में ट्रैक्टर की ठोकर से बुजुर्ग जगदीश साहनी की मौत हो गई। और बिहार की राजधानी पटना में अंधविश्वास की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। राजा बाजार के विद्यापीठ परिसर में खुले मैदान में महिलाएं गीत गाकर कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। फूल, अक्षत और प्रसाद चढ़ाकर पूजा कर रही ये महिलाएं कोरोना को महामारी मानने को तैयार ही नहीं हैं। इनका कहना है कि ये देवी हैं, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है। संवाददाता रजनीश कुमार ने इसका जायजा लिया है। पूरा विश्व कोरोना त्रासदी से जूझ रहा है और कोरोना लोगों की जान ले रहा है, लेकिन पटना में कोरोना मैया की पूजा हो रही है। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं विद्यापीठ परिसर का नजारा है। ये राजा बाजार है जहां पर महिलाएं कोरोना मैया की पूजा कर रही है। देख सकते हैं हाथ जोड़कर कोरोना मैया की लगातार पूजा चल रही है। यहाँ पर आरती की थाली है। आसपास में कहीं कोई मंदिर नहीं है। ये मैदान है जहां पर जल जमाव है और बीच में महिलाएं जो है आरती की थाली लेकर दीप जलाकर प्रसाद के साथ देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना मैया की पूजा कर रही है।
महिलाओं को ये पता है कि कोरोना भगवान है और देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार गुहार लगाई जा रही है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए लड्डू चढ़ाया गया है, फूल है और रोड़ी चंदन सभी यहाँ पर है। देख सकते हैं कि धूप जलाया गया है, यानी तमाम जो पूजा की विधि है यहाँ पर दिखाई गई है। शुक्रवार का दिन है, इन लोगों को ये भी जानकारी है शुक्रवार है और कोरोना मैया की पूजा करेंगे तो मैया खुश होंगी। लेकिन कोरोना मैया भगवान कब बन गई, जरा हम बात करते हैं। पूजा हो रही है कोरोना माई के, कोरोना माई के। अच्छा, हम लोग कोरोना माई हमनी के बाल बच्चा के बाद रख जय जय करस कोरोना माई। 9 गो लड्डू है, 9 गो लौंग है, 9 गो अड़हुल के फूल है। अच्छा, तनी तनी वही अथी मीठा के छाक है। वही सब चीनी का लड्डू है। हाँ। और ये भी बेसन का भी लड्डू, बेसन का भी लड्डू है। 9 गो आदेश न कुछ है। हाँ, किनका आदेश? कोरोना मैया के आदेश था। कोरोना मैया का आदेश। हाँ, कि 9 गो अड़हुल के फूल, 9 गो लड्डू, 9 गो लवंग आए है अपना हर हुमा धोके मीठा का छाक है। लग रहा है इससे फायदा होगा। अब देखिए 9 लड्डू, आरती की थाली, धूप, अगरबत्ती, तमाम वो पूजा की विधि विधान से यहाँ पर जो है देख सकते हैं माई की पूजा हो रही है। और कोरोना माई जो है वो कोरोना माई कब बन गई कोरोना, ये इन लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये भी जानकारी है कि जनवरी में ये अफवाह हो रहा है कि कोरोना जो है देवी है, जिसके बाद ये लोग पूजा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि तमाम विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है और जो महामारी है उसको अब लोग भगवान समझ बैठे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आप अंधविश्वास की तस्वीरें देख रहे हैं। एक वक्त था जब चेचक हुआ करता था तो कहा जाता था कि माता आई है, और अब एक ये समय है जब कोरोना के चपेट में पूरी दुनिया है। वैज्ञानिक रिसर्च पर रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन खोजने की कोशिश की जा रही है और यहाँ ये महिलाएं ये सोच रही हैं कि कोरोना माता हैं, उनकी पूजा की जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास के बीच खबर को समझने की बात यह है कि कोरोना वायरस है कोई देवी देवता नहीं है। वायरस कभी पूजा करने लायक नहीं होते। वायरस जानलेवा है, इससे बचना जरूरी है। वायरस से बचने का उपाय करना है, पूजा नहीं। ऐसे कामों से केवल अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। अपने आप को बचाने की जरूरत है। अंधविश्वास को छोड़िए, आस्था एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन अंधविश्वास महंगा पड़ सकता है। इस तरह का अंधविश्वास खास तौर से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।